सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एमटीएस इनकम टैक्स के तौर पर जो मेरा 3 महीने का जो एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस 3 महीने के एक्सपीरियंस में मैंने क्या वर्क सीखा, क्या क्या काम होता है, एमटीएस को लेकर के कई सारी अफवाहें होती हैं वो भी मैं आपकी क्लियर करूँगा। मेरी क्या सैलरी है अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। प्रमोशन कैसे होता है, इंक्रीजमेंट कैसे लगते हैं, लीव जो छुट्टियां जो हैं वो कैसे मिलती हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, अभी मुझे जो है पूरे 3 महीने जो है एक एमटीएस के तौर पर काम करते करते हो गए हैं। अब बात आती है सबसे पहले कि एमटीएस में काम क्या रहता है। तो देखो भाई, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। आपको जो डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है उस डिपार्टमेंट के बेसिस पर आपको आपका काम अलॉट होता है। लेकिन बेसिक जो काम जो होता है एक एमटीएस का, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, या तो आपको कॉलिंग का काम दे देते हैं, मतलब कॉल करने के लिए आपको एक्सेल दे देंगे और बोलेंगे कि इन एंटिटीज़ को या इन असेसीज को आप लोग क्या कीजिए, कॉल कीजिए और इनसे ये डॉक्यूमेंट मंगाइए। दूसरा होता है टपाल। तो जो लोग इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है शायद उनको टपाल वर्ड समझ में भी ना आए। जब मैं पहली बार ज्वाइन किया तो मुझे भी टपाल समझ में नहीं आया। टपाल मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, तो स्कूल में एंट्री करते ही एक काउंटर मिलता है, तो उस काउंटर को ही यहाँ पर क्या बोलते हैं, टपाल बोलते हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देना है, जो भी काम होने हैं, सील लगाने का जो काम जो होता है ना, उसे बोलते हैं टपाल। तो टपाल पे भाई जो भी डॉक्यूमेंट होता है, जो भी नोटिस जाता है, उसको सील लगाना, डिस्पैच करना। पूरे ऑफिस की सील वहीं रखी रहती है, तो आपको उसको सील लगाना होता है। और जो एक डिस्पैच रजिस्टर जो होते हैं ऑफिसर्स के, उन्हें आपको मेंटेन करना होता है, मतलब उनमें आपको नोट करना होता है। अब मेरा डिपार्टमेंट जो है वो INCI है, मतलब इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में आपको समझाऊं तो जो रेड मारने वाला जो सिस्टम जो सुना होगा आपने कि इनकम टैक्स की वहाँ पर रेड पड़ी, वो हमारे डिपार्टमेंट में आता है। तो कुछ ऐसे जैसे होते हैं जो क्रिमिनल केस उनके बन जाते हैं, तो फिर वहाँ पर जा कर के जो है अभी क्या करना होता है, इन्वेस्टिगेट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम हैं ओवरऑल। या आपको नोटिस ड्राफ्टिंग का काम दे दिया जाएगा। नोटिस ड्राफ्टिंग मतलब नोटिस बना करके और आपको एक डिटेल दे दी जाएगी कि इस पर्सन को या इस असेसी को, क्रिमिनल में असेसी बोलते हैं उसको, तो इस पर्सन को क्या कीजिए, आप नोटिस जो है सेंड कर दीजिए। तो वो नोटिस आपको सेंड करना होता है और आपको ये चीज़ें मेंटेन करनी होती है। डायरी डिस्पैच वाला काम जो आपको करना होता है। अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं, अगर आपको डिपार्टमेंट सही मिल जाता है, तो आपको काम सीखने का मौका मिल जाता है। जैसे अगर आप टपाल पर बैठे रहे तो टपाल का ही काम सीखेंगे, उसके अलावा आप कोई और काम नहीं सीख सकते। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि सिस्टम अलॉट हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि काम सीख जाओगे आप। जो आप टीए के तौर पर काम करते हो, इंस्पेक्टर के तौर पर काम करते हो, तो इंस्पेक्टर का लेवल तो नहीं, लेकिन टीए लेवल के जितने भी सारे काम होते हैं वो एमटीएस को करने पड़ते हैं, अगर टीए नहीं है तो। ठीक है, या आपके जो बॉस हैं वो आपको काम अलॉट कर सकते हैं, तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कई सारे काम जो है कंप्यूटर पर भी करता हूँ, नोटिस भी सेंड करता हूँ। टपाल पर मैंने 1-2 दिन भी ड्यूटी की है, तो वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी मुझे है। टपाल पर कुछ नहीं, सील लगा दीजिए और उसको जो है आपको डायरी में एंट्री कर देना है, और जिस ऑफिसर के लिए वो नोटिस है उसको, उस ऑफिसर को वो ट्रांसफ़र कर देना है। दैट इज़ ऑल अबाउट टपाल सेक्शन। ठीक है, फिर क्या रहता है, प्रमोशन के लिए एक एमटीएस को क्या करना होता है, हर 2-3 महीने में एक टाइपिंग टेस्ट होता है। उस टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देना होगा। ठीक है, मतलब इंटीमेशन या एप्लीकेशन जो भी है वो आपको देना होगा। और उसके बाद जब भी टाइपिंग का टेस्ट होगा, आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और उस टाइपिंग टेस्ट में एक्सेल जो है आपको दिया जाता है, मतलब
15-20% का कुछ डाटा होता है और उस डाटा को आपको एक्सेल में जो है क्या करना होता है, उसको फीड करना होता है या एंट्री करना होता है। ठीक है, एक्सेल सब लोग जानते होंगे एज आई होप। कंप्यूटर पर आपको उसको सेव करना होता है। अगर आप वो टाइप कर देते हैं गिवन टाइम में, 10 मिनट का टाइम रहता है या 20 मिनट का टाइम रहता है। मेरा अभी नहीं हुआ है, मेरे फ्रेंड का हुआ है और उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसने क्लियर कर लिया है। मैं इसीलिए अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरा तब तक एम्प्लॉय आईडी नहीं आया था। आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉय आईडी मिलता है, आपको एक जो है आइडेंटिटी कार्ड भी मिलता है और कई सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। हाँ, ट्रेनिंग मेरा हो गया है। ट्रेनिंग में आपको ओवरऑल जो एमटीएस के जो काम जो होते हैं, जो मैंने आपको बताया, टपाल सेक्शन, नोटिस भेजना, डायरी मेंटेन करना और यही सब काम सिखाते हैं। एक इनकम टैक्स एक्ट के बारे में पढ़ाते हैं आपको जो है एमटीएस के तौर पर, और आपको कुछ खास नहीं पढ़ाया जाता। और जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको एक ऑफिसर के तौर पर ध्यान रखनी चाहिए, विजिलेंस के बारे में बताते हैं, एक पॉस एक्ट के बारे में बताया हमें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हमें बताते रहते हैं। ठीक है, तो कई सारी बातें हमें बताई जाती हैं ट्रेनिंग के सेशन भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा आप डिपार्टमेंट में जब आप वर्क करते हैं तो कहीं ज़्यादा सीखते हैं, एज आई फील इट। 15 दिन का मतलब 2 वीक का आपका ट्रेनिंग होता है, जिसमें आपको सैटरडे संडे तो बंद ही रहता है, तो आपको 10 दिन की ट्रेनिंग होती है एमटीएस की। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग का हो गया। ट्रेनिंग में आने जाने का पैसा मिलता है अगर आप हेड क्वार्टर में नहीं हो तो। जैसे हमारा कर्नाटक और गोवा का हेड क्वार्टर बेंगलोर है, तो जिन लोगों की ट्रेनिंग जो बेंगलोर में पोस्टेड है और जो बेंगलोर में ही ट्रेनिंग करते हैं, तो उनको जाने का जो चार्ज जो है वो पे नहीं होता। अदर स्टेशन से जो लोग आते हैं उन्हें ट्रेनिंग का भी पैसा जो है मिलता है, और कुछ 500-600 पर डे के अकॉर्डिंग उन्हें जो है पैसा जो है मिलता है। दूसरी बात, जब आप ट्रेनिंग पर होते हैं तो ऑन ड्यूटी होते हैं, आपका कोई भी सैलरी का डिडक्शन नहीं होता है। ये आपके लिए फ़ायदा है, तो सैलरी भी मिलता है और वहाँ से आपको वो जो खर्चा जो आपका होता है खाने पीने का, आने जाने का, वो सब चार्ज वो पे करते हैं। एक फिक्स अमाउंट रहता है, वो आपको पे करते हैं। ऐसा नहीं कि आप 4 पहिया की गाड़ी से जा रहे हैं तो डेली का 10,000 तुम्हें पे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, वो आपको पे होगा। मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं हेड क्वार्टर में ही पोस्टेड हूँ, दैट्स वाई। अब प्रमोशन जो है, आपको प्रमोशन जो है एमटीएस का टीए के लिए प्रमोशन होता है, तो वो 5 साल में होगा। कब होगा? 5 साल में होगा। पहले 3 साल में हो जाता था, लेकिन अभी नए सर्कुलर के बेस पर अभी इस प्रमोशन को 5 साल कर दिया है, जिसके लिए आपको वो टाइपिंग टेस्ट जो है क्लियर करना होगा। अगर टाइपिंग टेस्ट क्लियर करते हैं तो ही आप प्रमोट हो सकते हैं, अदरवाइज यू विल हैव टू वर्क एज अ एमटीएस। ठीक है, इंक्रीजमेंट जो लगता है आपका, इंक्रीजमेंट मतलब अपनी भाषा में बोले तो सैलरी बढ़ना, तो एवरी 6th मंथ, हर 6 महीने के बाद आपकी सैलरी बढ़ जाती है। और 6 महीने जो है वो कैलेंडर मंथ होने चाहिए। कैलेंडर मंथ मतलब ऐसा नहीं कि कहीं से भी, जैसे आपने मान लीजिए कि जून में ज्वाइन किया तो आपका जो इंक्रीजमेंट जो है वो जनवरी में लग जाएगा, लेकिन आपने फरवरी में ज्वाइन किया तो ऐसा नहीं कि फरवरी से आप ज्वाइन कर लेंगे, नहीं। जो कैलेंडर मंथ जो होते हैं, एक तो जनवरी में लगता है इंक्रीजमेंट और एक इंक्रीजमेंट कब लगता है? जुलाई में लगता है। तो हमने जैसे मेरा जो ज्वाइनिंग जो हुआ था वो मई में हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा इंक्रीजमेंट मई में कौन सा मंथ था? 5th मंथ था, तो नवंबर में लग जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। तो मेरा जो मई जून जो है वो वेस्ट गया, जुलाई से मेरा काउंट होगा और जनवरी में मेरा जो है फर्स्ट इंक्रीजमेंट जो है हमारा लग जाएगा। एमटीएस को ड्रेस अलाउंस भी मिलता है, कुछ 600 के आसपास कुछ अमाउंट मिलता है। वो तभी मिलेगा आपको जब आपने 1 कैलेंडर ईयर क्या कर ली हो, सर्विस कर ली हो। और दिवाली बोनस भी मिलता है, वो तभी मिलता है जब आपने दिवाली से पहले तक 6 महीने तक क्या कर ली हो, 6 कैलेंडर मंथ आपने सर्विस कर ली हो। कैलेंडर मंथ एक तो जनवरी से जुलाई और एक जुलाई से दिसंबर, ये कैलेंडर मंथ होते हैं इनकम टैक्स की डेफिनेशन में। उसके बाद आपको छुट्टी मिलती है। तो लीव का क्या सेशन है भैया? लीव आपको 15 लीव जनवरी में मिल जाती हैं आपको, जिन्हें हम ईएल बोलते हैं,
एडवांस में मिल जाती हैं। जनवरी से जुलाई तक आपको 15 छुट्टी मिल जाती हैं, ठीक है। ईएल जिन्हें आप कभी भी ले सकते हो। उसके बाद 15 छुट्टी आपको जुलाई में मिलती हैं, तो एक साल में 30 आपको ईएल मिलती हैं। और ये ईएल जो है एडवांस में क्रेडिट होती हैं, और ये जब तक आपकी सर्विस रहेगी तब तक ये ईएल आपके पास रहेंगी। पूरी जो आपका जो पूरा जो सर्विस पीरियड जो है, आपकी जितने भी साल आप जॉब करोगे उस पूरे सर्विस पीरियड में आपको 300 जो है ईएल मिलती है, 300 ईएल जो है आपको मिलेंगे। उसके साथ आपको मेडिकल लीव मिलता है, ठीक है, 15 दिन का, आई थिंक 15 दिन का ही रहता है। और उस कैजुअल लीव आप 10 कैजुअल लीव मिलती हैं आपको। जनवरी में 5 क्रेडिट हो जाती हैं, 5 जुलाई में क्रेडिट हो जाती हैं। उसके बाद पेरेंट्स लीव होता है, ठीक है। और जो फीमेल जो है उनके लिए मैटरनिटी लीव होते हैं, कई सारे लीव उनके लिए होते हैं, फीमेल्स के लिए भी। तो ये लीव्स का ओवरऑल आपको 40 से 50 छुट्टी जो है नियम से मिल जाती हैं। उसके बाद आप मेडिकल लगा सकते हैं या पर्सनल बेसिस पर जो छुट्टी जो है वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आपकी सारी छुट्टी ख़त्म हो गई और आपको छुट्टी चाहिए, कुछ इमरजेंसी काम ऐसा आ गया कि आपको जाना ही पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, तो फिर आप ईओएल ले सकते हैं, जो मैंने ज्वाइनिंग टाइम पर मैंने ली थी। जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके कुछ 4-5 दिन बाद ही मेरे बीएड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, तो मुझे उसके लिए जाना पड़ा था। तो ईओएल का मतलब ये होता है भैया कि आपका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा और आप छुट्टी ले सकते हैं। आपको डिपार्टमेंट से रिज़ाइन मतलब नहीं निकाला जाएगा, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, आप डिपार्टमेंट में बने रहेंगे, ठीक है। मैक्सिमम छुट्टी कितनी ले सकते हैं, तो आप मैक्सिमम 5 साल तक छुट्टी जो ले सकते हैं, लेकिन आपको सैलरी 10 रुपये भी नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा। 5 साल तक आप छुट्टी ले सकते हैं लगातार, पढ़ने के लिए या किसी भी काम के लिए 5 साल तक लगातार आप छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है। बच्चे पालने के लिए भी छुट्टी मिलती है, तो वो छुट्टी भी ले सकते हैं। जो फीमेल जब मदर बनती हैं, बेबी का बर्थ जब होता है तो उन्हें शायद 6 मंथ का मिलता है आफ्टर प्रेगनेंसी कंफर्मेशन। और लड़के को कुछ नहीं मिलता, लड़का जब पापा बनेगा तो उसको 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है, 15 दिन की छुट्टी मिलती है, ठीक है। इसके बाद अभी मैं सैलरी की अपनी बात करूं तो अभी करंट डेट में, आज की डेट में मेरा जो सैलरी जो है वो कुछ 35,000 कुछ रुपीज़ है, 36,000 के अप्रोक्स है, जिसमें से कुछ 2700 जो है अभी मेरा डिडक्ट हो जाता है एनपीएस के लिए, पेंशन के लिए जिसे हम बोलते हैं, जो फंड जो कलेक्ट होता है उसमें डिडक्ट हो जाता है। तो मुझे कुछ 22,300 के अप्रोक्स मुझे कुछ अमाउंट मेरा सैलरी जो है अभी जो करंट जो मुझे मिलता है 32,300 के अप्रोक्स। 6 मंथ के बाद 600 रुपीज़ इंक्रीजमेंट होगा मेरे बेसिक पेमेंट में, मतलब 18,600 मेरा बेसिक बन जाएगा। तो उसके बाद फिर डीए भी बढ़ेगा, हाउस अलाउंस बढ़ेगा, तो वो सारे तो करीब करीब एक इंक्रीजमेंट पर मुझे ऐसा लगता है कि 1,000-1,500 रुपये एक एमटीएस की जो है सैलरी में बढ़ जाते हैं एक इंक्रीजमेंट पर, ठीक है। और 7,000 जो है दिवाली बोनस मिलता है। बैड लक कि मुझे इस बार नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे 6 मंथ कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ड्रेस अलाउंस भी नहीं मिला तुम्हारे भाई को क्योंकि 6 महीने नहीं हुए, तो 6-7 हज़ार वो मिल जाते। कोई ना, अगली बार देखेंगे, अगली बार मिल जाएगा। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। सैटरडे संडे भाई परमानेंट बंद रहता है, एंजॉय कीजिए, पढ़िए। और एक सवाल और आता है भाई कि क्या भैया एमटीएस बन के पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके बॉस पर, ठीक है। ये भ्रम मत पालना कि एमटीएस रहोगे तो पढ़ाई कर लोगे, ये सब फालतू की बातें हैं। इट्स ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन योर बॉस। अगर बॉस काम देगा तो आपको काम करना पड़ेगा। टपाल सेक्शन पे हो तो आप पढ़ सकते हो, स्पेशली सिर्फ नोटिस सेंडिंग का काम करते हो तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि कुछ और भी काम कर लेते हो, कंप्यूटर वाले काम कर लेते हो कुछ भी, तो पढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा। और फिर पढ़ना ना पढ़ना ये सब चीज़ें डिपेंड करता है आपके बॉस पर। आपका बॉस कैसा है, आपके जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो कैसे हैं,
वो ठीक है, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या पढ़ने लायक टाइम मिल जाता है? हाँ भाई, तो आप 1 से 2 घंटे आराम से पढ़ सकते हो, अगर आपकी बॉस अलाउ करते हैं तो। अगर वो आपसे चिढ़ते नहीं हैं तो फिर आपको पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन बॉस कुछ ज़्यादा ही अच्छे हुए तो फिर हो सकता है कि आपको पढ़ने ना दिया जाए, है ना। ऐसा सबके साथ होता है। आ, कोई बात नहीं। हमारा काम है, हमें गवर्नमेंट पे करता है और हमें जो है ड्यूटी करना चाहिए उस टाइम पर, इसमें कोई इशू नहीं है। हम पेमेंट लेते हैं सरकार से और सरकार हमारा टाइम लेती है, तो पढ़ना कुछ कंपलसरी नहीं है डिपार्टमेंट में बैठ कर के। अगर वो आपको रोकते हैं तो आपको पढ़ाई जो अपनी रोकनी होगी, ठीक है। यही सब बातें थी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल जो है छूट गया है तो भाई वो आप कमेंट कर सकते हैं। और कैसा लगा ये वीडियो, एक कमेंट ज़रूर करना मेरे भाई, ताकि आपका ये भाई आपके लिए रेगुलर वीडियो बना सके। रेगुलर नहीं हो पाता, ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं नहीं कर पाता रेगुलर, लेकिन कोई ना, इट्स फाइन। हैव अ गुड डे, सी यू अगेन, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान।